माया दीपक नर पतंग धनि धनि माहि परंद कोई एक गुरु ज्ञान ते उबरे साधु संत। माया दीपक और अज्ञानी मनुष्य पतंगे के समान, जो भ्रम भ्रम उसमें पड़कर जल मरते हैं। इस माया से कोई एक साधु संत गुरु ज्ञान के द्वारा बचते हैं। कैसे माया दीपक और अज्ञानी मनुष्य कैसे माया दीपक है और मनुष्य पतंगा है, कैसे है? आकर्षित करती है माया, जैसे पतंगा को आकर्षित कर रहा है दीपक, उस तरह से माया आकर्षित करता है जीवों, जैसे जल के मर जाता है। जैसे ये सब और एक मज़े की बात है कि कितना भी कुछ करो पर माया से संतोष नहीं होता है। जैसे जैसे माया बढ़ती जाती है वैसे वैसे और का भूख भी बढ़ते जाता है। हम लोग यदि याद करेंगे तो एक ऐसा भी समय रहा होगा जब हम लोगों का हाथ खाली रहा होगा और थोड़े थोड़े खर्च के लिए सोचना पड़ता होगा कि कैसे क्या करें। लेकिन बढ़िया से अपना ही जीवन को देखा जाए तो माया बढ़ती जाती है और साथ साथ में फिर माया की भूख भी बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि लगता है कि अब हो गया, अब एकदम तृप्त है, संतुष्ट है, ऐसा नहीं लगता है। और जब चलो भाई संतोष भी हो गया तो उस माया को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कितनी अधीरता होती है हम लोगों को। कैसे उसको सुरक्षित करें, क्या करें, नहीं करें। कभी कभी कुछ करना ज़रूरत भी होता है, लेकिन अक्सर आदमी तृष्णा में ही बेहाल रहता है। उन चीज़ों को, उन संबंधों को जोड़ना चाहता है जो कि स्वभावतः बिछुड़ते चला जा रहा है। मान लीजिए कि यदि संपदा है, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति संपदा में से एक बड़ा हिस्सा बचत करके रखा है, वो 2 लाख भी हो जा सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। अब देखिए कि उस जोगे हुए धन के साथ हमारा संबंध हो सकता है कि 10 साल का हो, 5 साल का हो, अथवा 5 मिनट के लिए भी ना हो, है ना। पर जब तक जीवन रहता है तब तक या तो व्यक्ति और में व्याकुल होता है, अथवा जो प्राप्त है उसको कैसे जोगे, कैसे सुरक्षित करें, कैसे बचत करके रखें, इसके लिए व्याकुल होता है। और जबकि वो प्रतिपल हम लोगों से बिछुड़ती जा रही है, माया का जो भी है, जो कुछ है। अभी ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि व्यक्ति अपने शरीर को ही कितना जोगता है ना। कैसे स्वस्थ रखें, कौन सा पौष्टिक भोजन दें, क्या इसको खिलाना है, क्या इसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहे। थोड़ा सा दांत भी दर्द करता है तो दौड़ के जाते हैं और इसके दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं। शरीर के सुखों के लिए कितना सरंजाम बटोरते हैं और शरीर 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 अपने शरीर में पागल होते हैं, तब तो शरीर से संबंधियों के लिए भी पागल होते हैं। तो ये शरीर ही कितना दिन है, इससे हमारा किस तरह वियोग होते जा रहा है, कहाँ हम लोग सोच पाते हैं, कहाँ देख पाते हैं। हो सकता है कि यदि हम लोगों की आयु 5 घंटा होगा मान लो,
तो अभी बातचीत में मिनट 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 खिसकते जा रहा है। तुम लोगों का बड़ा आधुनिक समय में प्रसिद्ध उदाहरण है समय का रेत। नहीं होता है भरा हुआ, क्वेश्चन का उत्तर देना है, जब तक वो ऊपर वाला रेत खिसक कर दूसरे में आता है, इसी के बीच में आपको उत्तर देना है, ऐसा होता है ना। तो क्या ये समय का रेत प्रतिपल हम लोगों की मुट्ठी से सरकता नहीं जा रहा है? शरीर है, शरीर को बचाने की इतनी दीवानगी है, पर शरीर से का सदुपयोग करने की कितनी दीवानगी है। हम इस शरीर का अपने आत्म कल्याण में उपयोग कर लें, इसके लिए कितनी दीवानगी है। क्या हम भौतिक जगत का कार्य करते हुए चौकन्ना होते हैं कि छूटने वाला है, छूटेगा, छूट रहा है, प्रतिपल छूट रहा है। धन ही है, तो धन को पाने के लिए और धन को जोगने के लिए जितनी व्याकुलता है, क्या उतनी ही व्याकुलता धन के सदुपयोग करने में भी है? ठीक से सोचो। केवल हम लोग माया दीपक में पतंगे की तरह पड़ पड़ के जलते हैं। कोई भी चीज हो, किसी भी तरह की चीज हो, अब संतान को ही ले लो, पेनफुल बात है, पर तो एक बार बढ़िया से सोच के देखो। संतान के साथ हम लोगों का जितने दिनों का संयोग है, वो संयोग प्रतिपल छिन्न होता है कि नहीं? देखो, क्या हम लोग जितना संतान के मोह में दीवाने होते हैं, क्या संतान होने का सदुपयोग उतना कर पाते हैं, अथवा करने की सोचते हैं, अथवा इसके लिए प्रयत्न करते हैं? आप कहोगे कि संतान का क्या सदुपयोग किया जाए? धन का सदुपयोग तो समझ में आ रहा है, शरीर का सदुपयोग तो समझ में आ रहा है, समय का सदुपयोग तो समझ में आ रहा है, पर संतान का सही सदुपयोग कैसे किया जाए, कौन बताएगा? उनका संतान होने का सदुपयोग या अपने शरीर के माध्यम से जो संतान हुआ उसका सदुपयोग? शरीर के माध्यम से जो संतान हुआ उसी को संतान कहा जाता है। हम भी किसी का संतान हैं, तो यहाँ क्या ये संतान का अपना दोनों कर्तव्य आप ले नहीं? लीजिए, दोनों दोनों ये ले शरीर का संतान होने का सदुपयोग यही हुआ कि अपने जिन्होंने जन्म दिया उनके प्रति हमारा जो है तो कृतज्ञता बनी है, और जो कर्म है उनके निमित्त जो उचित कर्म है वो जरूर बना रहना चाहिए अंतिम समय तक। तो संतान होने का, संतान बनने का जो है वो कर्तव्य निभा पाएंगे। अब इस शरीर के द्वारा जो संतान बना उसके प्रति जो अपेक्षा पाल रखे हैं तो हो जाएगी, क्या कर्तव्य कर पा रहे हैं कि नहीं, तो उनको योग्य संतान यदि बना पा रहे हैं। ये कर्तव्य का भूत अंतिम श्वास तक पीछे रहता है। अब मरने की बेरिया हो रही है हम लोग की, लेकिन संतान के प्रति कर्तव्य बचा हुआ है। उसको योग्य बनाना, बना लेना, उसको योग्य उचित शिक्षा कैसे? दीक्षा दे देना, जो कर्तव्य में नहीं आएगा। योग्य संतान का उनको ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसी बातें बताएंगे, संस्कार देंगे, जिससे कि वो अपने हित के साथ साथ देश का हित कर सके, ऐसी बुद्धि देंगे, तब संतान का उपयोग है। क्योंकि मेरा बोझ ना हो। संस्कारी बनाना उसको, माँ बाप संस्कारी यदि बना पाता है तो हो सकता है वो अपना उपयोग। और यदि नहीं बनता हो तो फिर रोना भी चाहिए माँ बाप को। रोना नहीं चाहिए, अपने जहाँ कर्म करने का अधिकार, अपना फल की तो चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कहा नहीं माने वो कर देगा। और ये भी बोले घर के सूझ जो आया ना ताके संग न जाई से। तो मोटा मोटी अर्थ तो इस तरह का सोच रहे समझ में आ रहा था, लेकिन इसका
और विस्तार से नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि संतान के प्रति कर्तव्य है, पर ये कर्तव्य क्यों हम करें उसके प्रति? जैसे माँ पिताजी के प्रति कर्तव्य है ना, नहीं करना। हाँ हाँ, एकदम बढ़िया है, करना ही चाहिए। तो उसी उसी तरह से इसको भी जोड़े थे, अपना कर्तव्य में भी पक्का रहें, खड़ा रहें, आखिर फिर फल की चिंता नहीं करना। कर्मण्य वाधिकार माम देश। आपके पास संतान है, वस्तुतः वो आपका है ही नहीं। असली बात इसको मानकर कि ये ईश्वर का दिया हुआ ईश्वर का ही है, ऐसा मानकर आप मोह मुक्त होके उसकी यदि उसके प्रति कर्तव्य करते हो, चाहे उसको सद्शिक्षा देते हो अथवा अच्छी बात बताते हो अथवा जो है, तो एक तरह से आप भजन ही कर रहे हैं। पर वही कर्तव्य यदि मोह से परिचालित होता हो, अब बताओ कि हम लोग जो संतान के प्रति कर्तव्य करते हैं वो कर्तव्य मोह से परिचालित होता है या समर्पण ईश्वर का प्रसन्नता ईश्वर के की प्रसन्नता हेतु परिचालित होता है? बताओ सोचकर। ज़्यादातर तो माँ मोह से होता है, ज़्यादातर नहीं, 100% मोह से। मोह से। कहते हैं वो कर्तव्य से करते ही वस्तुतः कर्तव्य करते ही नहीं है, कर्तव्य दिखता है, वो वही है तोता चना बाजे गाना वाली बात है। दिखता कर्तव्य है पर कर्तव्य नहीं करते हैं, अपनी मोह को संतुष्ट करते हैं। नहीं, मोह को संतुष्ट करने के लिए चाहिए अपना बच्चा, अपना परिवार। और यदि मोह से ऊपर उठकर कर्तव्य करने की कला आ जाए तो आप सबको ही अपने ही तो हैं, तो आपके लिए जो कर्तव्य हो रहा है इसमें कौन सा मोह है? सबके प्रति अच्छा भाव है, संतानवत भाव है, परिवारवत भाव है कि ये सब हमारे अपने हैं, इन सब का कल्याण हो, सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, सब अध्यात्म मार्ग में चले, सब असत्य से सत्य की ओर चले, मृत्यु से अमरता की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। ये भी कर्तव्य ही है ईश्वर का ही, क्योंकि सब जीव है तो किसी भी जीव के हित में जो कुछ भी किया जा रहा है वह सब ईश्वर की भक्ति है। पर क्या अपने संतान के लिए जो कुछ किया जाता है वो ईश्वर की भक्ति है या मोह की भक्ति है? एक परीक्षा हॉल था बच्चा हमारे लिए, उसकी सेवा के द्वारा भगवान की सेवा किया जा सकता था, पर इस अवसर को चूक गए। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? बच्चों को भी ईश्वर भक्ति का एक सीढ़ी बनाया जा सकता था, पत्नी को भी ईश्वर प्राप्ति का एक सीढ़ी बनाया जा सकता था, पति को भी बनाया जा सकता था, भाई बहन को भी बनाया जा सकता था, मित्रों को भी बनाया जा सकता था, शत्रुओं को भी ईश्वर प्राप्ति का सीढ़ी बनाया जा सकता था। लेकिन इसे हम लोग चूक गए, केवल मुग्ध रहे बस। ये 6 विकार में मुग्ध रहे, काम में मुग्ध रहे, क्रोध में मुग्ध रहे, लोभ में मुग्ध रहे, मोह में मुग्ध रहे, अहंकार में मुग्ध रहे। तो अब बताओ कि हम लोग दीपक, माया दीपक में पतंगे की तरह केवल जलते हैं, उससे क्या और क्या करते हैं? माया दीपक में पतंगे की तरह जलना हम लोगों को स्वीकार है, पर परमात्मा अग्निदीप शिखा हो जाए और हम उसमें जलने के लिए तत्पर हैं, क्या ऐसा है? देख लीजिए।
पति पत्नी में कोई मर जाता है एक जन, तो लोग क्या कहते हैं? रोता है एक दूसरे को याद कर करके। तो वो रहती तो इस तरह खाने पीने का दिक्कत नहीं था, वो था तब तक अपना सम्मान था, अपना सुख था। ये सब क्या है बताओ? क्या ये भक्ति की सीढ़ी है? मेरा घोंसला उजड़ गया, अब कौन हमको देखेगा? कौन मेरा सुख दुख का ख्याल रखेगा? इसलिए लोग रोते हैं कि और कुछ रहता है? ठीक से सोच के बताओ। तो वहाँ पतंगा नहीं है क्या? ईश्वर के लिए पतंगा क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ईश्वर के लिए पतंगा बनने के लिए विकारों से मुक्त होना होता है, और विकारों से हम लोगों को प्रेम है। कोई ऐसा है दुनिया में जो विवाह तो करता है संतान जन्म देने के लिए, वासना के लिए नहीं। विवाह के प्रति कर्तव्य है, सबका होता है विवाह, इसलिए सबको करना चाहिए। स्वयं ज्ञान वैराग्य का बघारा हम लोग बघारते हो, पर हम लोगों का बच्चा यदि कहता हो कि हम नहीं विवाह करेंगे, तो माँ बाप क्या कहता है कि नहीं भाई, प्रचलन है, प्रचलन है, नियम है, रीत है। संसार का ये नियम सदियों से चला आ रहा है। इतने इतने ऋषि महर्षि थे, वे लोग भी तो गृहस्थ थे ना। इसका मतलब इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपके अंदर में अभी भी स्त्री पुरुषन भोग्य का महत्व है। आप कितना भी कह लो कि हमारे में अब वो वासना नहीं है, हम वासना से मुक्त हो गए, लेकिन ये सब केवल बजने के लिए, दिखलाने के लिए। जैसे हाथी का 2 दांत होता है ना, खाने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ और। तो उसी तरह ये दिखावा है कि हम बोलते हैं कि नहीं भाई, त्याग और वैराग्य में, संयम और सदाचार में, ब्रह्मचर्य में जो क्षमता है, वो अब तो एकदम उपराम होके रहने लगे। ये उपरामता सच है कि झूठ है? यदि कोई बच्चा किसी का बोल देना एक बार, तो माँ बाप वैसे ही छाती पीटने लग जाते हैं। जैसे मक्खी जब उसको गुड़ से निकाला जाता है तो उसके अपना लंबे लंबे टांग से ऐसे ऐसे करती है ना। तुम लोग नहीं देखे हो क्या कभी? नहीं देखे? सूक्ष्म दृष्टि से नहीं गौर कर पाते, देखे तो बचपन से देखते इसका मतलब है कि उनमें अभी भोग की बुद्धि बनी हुई है। वो अपने बच्चों को सुखी बनाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि जब तक स्त्री पुरुष जन भोग बच्चा नहीं भोगेगा, तब तक उसके जीवन में कहाँ का सुख, कैसा सुख? कमा लेगा तो क्या करेगा, किसके लिए कमाएगा? इसका मतलब हुआ कि हम अपनी औरत के लिए कमाएंगे अथवा अपने। हद है ये माया। क्षमा करेंगे, इसमें क्या माँ बाप का एक और उद्देश्य हमें छुपा हुआ रहता है कि अगर सही समय पर बच्चे को नहीं अगर हम संसार में दें तो भटक जाएगा। ये सब बेकार की बातें मत बोलिए। बच्चे को यदि हम लोग पहचानते हैं कि वो भटकने वाला बच्चा नहीं है, फिर भी हाय हुल्लम मचाते हैं, ये क्या है सो बताइए। और एक इस मामले में देखते हैं एक बाबूजी को, खुश इसीलिए उन पर ज़्यादा होते हैं। कोई बच्चा, उनका पोता पोती लोग आया उनका पैर छूने के लिए, ओह इतना सुकुमार और अच्छा बच्चा, ये क्या होता है विवाह का, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, पचड़ा में पड़कर सब बर्बाद हो जाता है। कभी विनय को बोलते कि कितना अच्छा तुम्हारा गुरु माँ सोचे थे कि तुम सन्यासी बनेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, चला गया, नाम बदल लिया। गुरु माँ संत शरण नाम रखे थे, वो अपना नाम विनय रख लिया। बीच बीच में उसको
जब जब उनको दुख होता था, विनय को सामने देखते थे तो ऐसे ही बोलते थे। हाँ, वही बचपन में वो सोचे थे। किसी और को देखते तो बस उनका यही गीत शुरू होता। रित्या का जन्मदिन था एक बार, तो वो पैर छूने के लिए आई, तो कम से कम 15-20 दिन तक यही बात बोलते रहे। फूल जैसा बच्चा काहे न कूद जाता है, सब ऐसे ही करते थे। तब लगता है कि उनमें वैराग्य है। बाकी हम लोगों का वैराग्य होता है, दिखावा है, छल है। हम लोग वस्तुतः कर्तव्य करते हैं विकारों के प्रति, और किसी के प्रति कर्तव्य करना हम लोगों को आता ही नहीं है। ठीक से देख लीजिए। बताओ कोई इसका, कोई बताओ कि नहीं विकारों के अतिरिक्त भी कर्तव्य होता है। ठीक से सोचो। और गुरु माँ लोग का जीवन देखो, कौन से विकारों के प्रति कर्तव्य निर्वहन हो रहा है, सोच के बताओ। क्या गुरु माँ कर्तव्य नहीं करते हैं, पर विकार मुक्त कर्तव्य। पर क्या हम लोग विकार मुक्त कर्तव्य करने की कला सीखें? यही तो है कि क्या कहते हैं इसको। इसी के लिए तो कह रहे हैं कि सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि विकार मुक्त होकर कर्तव्य किया जाए तो कहीं ना दुख है, ना कहीं सुख है, ना कहीं कोई अपना है, ना कोई पराया है। अभी हम लोगों का सारा कर्तव्य केवल अपने जोड़ा के प्रति है, चाहे अपने जोड़ा से जन्मा हुआ बच्चा के प्रति है। और किसके प्रति कर्तव्य हम लोग करना जानते हैं, बताओ तुम ही लोग। और ये कर्तव्य का इतना विराट रूप है कि श्री कृष्ण का विराट रूप छोटा पड़ जाता है। इतना विराट रूप है इस कर्तव्य का कि मरते दम तक इसके प्रति कर्तव्य करने पर भी कर्तव्य पूरा नहीं हो पाता है। वही तो अभी कर्तव्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य है। कितना विराट, सुरसा के मुंह से भी बड़ा विराट कर्तव्य। जब कृष्ण के विराट रूप से बड़ा कर्तव्य है, वो भी अन्य के प्रति नहीं, बेटा के प्रति, बेटी के प्रति, पोता के प्रति, पोती के प्रति, नाती के प्रति, नतनी के प्रति हाय हाय करके वही मक्खी जैसा छाती पिटते रहो और मरते दम तक कर्तव्य है। मरने के समय सबको आगे आ जाए, सबको एक बार देख ले, ये अंतिम कर्तव्य है। मतलब अपने बच्चों का विवाह किए बिना कोई मर जाता है तो कहता है कि ओह बेटवा का तो विवाह नहीं देख पाया, ऐसा बोलते हैं ना लोग। यही कर्तव्य है। हमें नहीं समझ में। जब माँ चली गई थी धरती दुनिया छोड़ के, तो 2-4 लोग ऐसा गुरु माँ के पास बोल देते थे, तो गुरु माँ को बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये कैसा कर्तव्य है। उसको देख लेंगे तो क्या हो जाता है। अगर वो सभी बच्चों का विवाह देख लेगी तो उसे क्या उनको क्या मिल जाएगा। लेकिन ये कर्तव्य है, इसलिए क्या करें, अरे नहीं मरे अभी नहीं मरे, अभी नहीं मरे, कर्तव्य है। एक बेटा का विवाह किए हैं, अभी 3 बाकी है। वाह रे कर्तव्य। कैसे माया हम लोगों को जलाती है, सो देखो। सही है ना कि गलत है? हम लोगों की सारी दुनिया सिमटे हुए बस इतने ही में।
कोई प्लेन क्रैश करता हो, दुर्घटना ग्रसित होता हो, टीवी में देख लो, क्या दर्द अनुभव होता है। और उसी में यदि हमारा भी बच्चा हो, उसको खरोच आ गया तो दर्द होता है कि नहीं। तो अब बताओ, यदि कर्तव्य ही है तो उसमें जो मरा वो भी तो किसी का माँ बाप है, किसी का बेटा बेटी है। तो क्या उतना ही दर्द होता है जितना दर्द अपने बच्चे को खरोच लगने पर होता है। यदि हम सोचते कि ये जीव जो पुत्र रूप में अथवा बच्चे के रूप में आए हैं वो भगवान का जीव है, तो क्या जो प्लेन में बैठा वो शैतान का जीव है। मेरी बात थोड़ी क्या उबाऊ हो रही है, इसको बंद कर देते हैं, आगे पढ़िए। नहीं, वहाँ असल में ना हम लोग की दृष्टि वहाँ तक नहीं जाती है। वहाँ जैसे अभी जो हम बोल रहे हैं तो समझ में आता है कि हाँ सच में, जैसे हम लोग सोचते हैं हाँ बहुत ज्ञानी हम हो रहे हैं, लेकिन जब अभी गुरुमा बोल रहे हैं तब लगता है कि हाँ तो अगर बच्चे को बोलेंगे तब इसका मतलब मैथ बुद्धि है, लेकिन ऐसे वहाँ तक दृष्टि ही नहीं जाती है। अभी हम लोगों का सारा कर्तव्य केवल विकारों के प्रति है। विकार मुक्त होकर कर्तव्य हम करना जानते ही नहीं। विकार मुक्त होकर प्रेम करना क्या हम लोग जानते हैं? जब तक प्रेम में मोह का चाट मसाला ना पड़ता हो तब तक तो प्रेम होता ही नहीं है ना। और यदि मोह से मुक्त हमारा प्रेम हो तो पक्का है कि एकदम फिर वसुदैव कुटुंबकम वाली स्थिति को हम लोगों का दिमाग प्राप्त कर लेगा। जैसे ही मोह से मुक्त होकर हम अपने कर्तव्य की ओर चलते हैं तो वसुदैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना के स्वाभाविक ही दबे हुए स्प्रिंग को छोड़ने पर जैसे स्प्रिंग फैल जाता है, वैसे ही विकारों के दाब को यदि हम लोग छोड़ दें तो हमारा एक छोर ईश्वर को छुएगा और एक छोर धरती को छुएगा। इतना हम लोगों का व्यक्तित्व इतना विराट हो जाएगा। एक ईश्वर को छू रहा है और एक धरती से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोगों का व्यक्तित्व कितना है बताओ? इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि माया दीपक है और मनुष्य पतंगा है। चिंता 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 चिंता, किस बात की चिंता? कुल मिलाकर इन विकारों की चिंता। बच्चों को रखने वाली नैनी होती है ना, यही ना कहते हैं उसको। वो बच्चे से बहुत प्यार करती है, अपना मेरा लल्ला मेरा मुन्ना करके अच्छे स्वभाव वाली खिलाती है। लेकिन उसकी माँ यदि उसके लिए चावल दाल रख के गई है तो वो नैनी रोती है कि रोज़ रोज़ चावल दाल रख के चला जाते हैं, एक मिठाई नहीं है। मन करता है कि उसको कभी कभी रबड़ी वगैरह दिया जाए, कभी जिलेबी दिया जाए, कभी पंतुआ दिया जाए। इसके लिए वो चिंतित होती है और दुखी होती है। कोई भी नैनी आया होती है क्या? हम बच्चे को बड़े लोगों वाले शैम्पू से नहाना पड़ता है, 4 पैसा बचता तो उससे जॉनसन एंड जॉनसन का शैम्पू से नहाते। उसको चिंतित होकर और परेशान देखते हो? प्यार से खिलाएगी, जो है वो खिलाएगी। अभी हम लोगों की चिंता कैसे होती है
क्या करें, हम अपना बच्चा को उसके मनपसंद का खाने भी नहीं दे पाते हैं। हम अपने बच्चे का ढंग का कपड़ा नहीं दे पाते हैं। हम उसे अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। हम उसकी छोटी छोटी इच्छा भी पूरी करने में असमर्थ हैं। इसके कारण माँ बाप को देखो कितना दुख है। होता है या नहीं होता है? होता है ना। अरे भाई, अच्छा से कमाने का कोशिश करो, बच्चों का अच्छा पालन हो इसके लिए कोशिश करो, पर चिंता का औचित्य नहीं समझ में आता है। जब तक वहाँ पर मोह नहीं होगा तब तक चिंता कैसे आएगी, सो हमें बता दो। जो भगवान दे रहे हैं है तो भगवान का जीवना, हम उसके मात्र आया है ना, हम उसके आया हैं। तो बच्चों को प्यार देना, अच्छा से संभालना, सद्संस्कार देना हमारे बस की बात है। अगर अच्छा उसका परवरिश और ऐस आराम के साथ परवरिश उसके किस्मत में होगा, मेरे किस्मत में होगा कि हम उसको सुख सुविधा संपन्न परवरिश कर सकें, तो प्रयत्न करने पर धन आएगा। पर यदि धन नहीं आता है प्रयत्न करने पर, तो भी क्या उतनी ही संतुष्ट और निश्चिंत होकर प्यार से सद्संस्कारों की चाशनी में रोटी को लपेट कर बच्चों का पालन कर पाते हैं कि चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं। चिंता और विकलता ये बतलाती है कि अभी हमारा वो कर्तव्य मोह से परिचालित है, कर्तव्य से नहीं। सुख देने का कोशिश करते हैं पर उतना सुख जुटा नहीं पाते हैं। चलो प्रभु, तुम्हारा संतान, तुम जानो कि किसको कैसे पालन करना है। कर्तव्य करना मेरे अधिकार में है, मतलब पुरुषार्थ करना कि उसे अच्छी शिक्षा और सुख सुविधा दिया जा सके, ये कर्तव्य करना अथवा कोशिश करना ठीक है। पर चिंता करना बताता है कि आप मोह से ग्रसित हैं, कर्तव्य से नहीं। तो हम लोग जिस कोई किसी की असमय में मृत्यु हो जाती है, ऐसा कोई हो यदि किसी के असमय में मृत्यु होती है, अथवा किसी के जीवन में कोई अवांछित दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो जो सबसे पहले छोड़ने योग समझ में आता है वो है ईश्वर की भक्ति। कितनी भक्ति करने पर भी हमको क्या मिलता है? क्या मिला हमें? असमय में हमारा वो चला गया, हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आ गई। भजन करने से क्या होता है? ध्यान करने से क्या होता है? आश्रम आने से क्या होगा? सत्संग सुनने से क्या होगा? क्या मिलता है? तो सबसे पहले हमें सद्गुरु अथवा ईश्वर के प्रति संदेह होगा कि ये सब कुछ नहीं होता है। संसार के प्रति कोई संदेह करता है कि ये संसार, अरे इतना प्यार देते हैं संसार को, इतना हम लोग हृदय में चिपका के रखते हैं, अपना पूरा जीवन की खुशी और अपना सारा कर्तव्य उसी में झोंक देते हैं जिस संसार को। यह संसार कहीं भी किसी भी मोड़ पर दगा दे जाता है, ये कभी सोचाता है? ये संसार दगा दे जाता है? ठीक से देखो कितने प्रतिशत लोग होंगे जो हर स्थिति में उसका ईश्वर के प्रति प्रेम और ज्ञान के प्रति आग्रह बना रहता है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो जयराम जी की मतलब
अब तुम अपने जगह में जाओ, अब हम अपने जगह में चलते हैं। सदगुरु के प्रति, सदगुरु अथवा ईश्वर को त्यागने योग्य हम तत्काल समझ लेते हैं, पर संसार भी त्यागने योग्य है ये नहीं समझ में आता है। मतलब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो सदगुरु की भक्ति करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आजीवन हम पर माया बरसती रहे और भौतिक सुख सुविधा में हम लिपटे रहें। किसको लगता है कि ओह, जिस पति से अथवा जिस पत्नी से इतना प्रेम किए वो भी छोड़ के चला गया अथवा चली गई, कुछ भी यहाँ साथ देने वाला नहीं है, कोई यहाँ अपना नहीं है, कोई सगा नहीं होता है, ऐसा सोचाता है कभी किसी को? कितना देर के लिए? जब कष्ट ज़्यादा होता है। जब तक इधर से लोग जाते हैं राम नाम सत्य करते हुए, तब तक तो जब मुर्दा को ले जाते हैं श्मशान तो राम नाम सत्य करते हुए जाते हैं, पर जब लौटते हुए आते हैं तो फिर बिजनेस अथवा कुछ नहीं है चर्चा करने के लिए, तो सरकार है ना। बस शुरू, ये हो रहा है वो हो रहा है। वैसे ये स्मशानी वैराग्य है। कोई छोड़ के चला गया तो स्मशानी वैराग्य जागता है 2-4 मिनट, उसके बाद जितना गुस्सा का ठिकरा है, गुस्सा का ठिकरा फोड़ने के लिए भी कोई चाहिए। आदमी सरकार का को कितना कोसेगी, घर में भी कोई चाहिए जिसको किसी चीज के लिए कोसा जा सके। आप अंधेरा हो गया, घर में लाइन कट गई, इन्वर्टर ये सब अभी न है, मोमबत्ती तो खोजने लग गए तो मोमबत्ती मिलती नहीं, हाँ ऐसे इधर उधर टटोलने लगे, मोमबत्ती नहीं मिलती है। मोमबत्ती मिल गई तो माचिस खाई नहीं रखती हो ठीक से, इधर उधर रख देती हो। अरे कम से कम मोमबत्ती माचिस को जगह पर रख दिया करो। पत्नियां क्या है, ठिकरा फोड़ने के लिए एक जगह है, और तो पति लोग क्या है, वो अपना दुख का ठिकरा सब उसके सिर पर फोड़ेगी। बस दोनों संतुष्ट है क्योंकि दोनों को ठिकरा फोड़ने के लिए एक जगह मिल गया। पर इन सबसे ज्यादा ठिकरा फूटता है ईश्वर पर। लगता है कि हमारे दुख का कारण वो ईश्वर है, कोई मर गया तो इसका कारण वो ईश्वर है, प्रतिकूलता है जीवन में तो इसका कारण वही ईश्वर अथवा सदगुरु है। जितना ठिकरा है जो कि हम नहीं फोड़ पाते हैं दुनिया पर, क्योंकि हमें दुनिया से प्रेम है ना, मोह, प्रेम नहीं मोह, इसीलिए सारा ठिकरा ईश्वर पर अथवा सदगुरु पर। मतलब हम लोगों के जीवन में सबसे निकम्मा और घटिया चीज ईश्वर अथवा सदगुरु है। संसार हमारे लिए प्रिय है, वो हमें कितना भी दुख देता हो, कितना भी पीड़ित करता हो, फिर भी संसार के प्रति हम लोग कोई ठिकरा फोड़ते हैं। संसार के प्रति ठिकरा फोड़ेंगे तो सबसे पहले संसार से वैराग्य हो जाएगा। देख लिए संसार से प्रेम करके देख लिए, यह संसार अपना नहीं होता है, हम देख लिए। ठिकरा फोड़ो ना अपना दुख का उस पर, स्वाभाविक ही वैराग्य हो जाएगा। लेकिन जब हम अपना दुख का ठिकरा ईश्वर पर अथवा सदगुरु पर फोड़ते हैं तो कौन मुस्कुराता है? माया मुस्कुराती है कि ईश्वर? माया मुस्कुराती है कि चंगुल में फंस गया। अब इस जीव को सदगुरु संत से दूर कर पा रहे हैं और ईश्वर से दूर कर लेंगे तो फिर इसको
वैसे ही भून के खाया जा सकता है जैसे चीन में लोग चींटी को भून कर उसकी चटनी बना के खाते हैं। पतंगे तो हैं हम लोग, गा दें कि सदगुरु मैं तेरी पतंग, गा देते हैं, पर हम लोग सदगुरु मैं तेरी पतंग नहीं, दुनिया मैं तेरी पतंग। चाहे जोड़ा मैं तेरी पतंग, अथवा बच्चे मैं तेरी पतंग, अथवा अपना देह मैं तेरी पतंग, यही असली बात है। इसलिए माया हम लोग पर हंसती है और भिन्न भिन्न रूप धारण करके जब हम लोगों को मोहने के लिए आती है तो हम लोग उसमें फंसते हैं और मौज मनाते हैं कि हमें तो बहुत कुछ उपलब्ध है, और ये नहीं जानते हैं कि आप संसार से जितना ज़्यादा मोह करेंगे उतना ज़्यादा आप दुखी होंगे, है कि नहीं? और आप ईश्वर से जितना अधिक मोह करेंगे उतना ही अधिक आप सुखी होंगे। अपना अंतस में देख लो, उसका जोड़ घटाव करके देखो। इस बात को कितने दुखी लोग अथवा संसारी लोग याद रख पाते हैं, अथवा जान पाते हैं, अथवा इसके बारे में सोच पाते हैं? कितने लोग? संसार की आसक्ति केवल दुख देती है। सारा दुख का ठिकरा इस संसार की आसक्ति को है। ऐसा हम लोग कभी सोचते हैं? नहीं सोच पाते हैं। सारा दुख का कारण हम वो है। क्या था एक गाना, दुनिया तूने काहे को बनाई? क्या दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। अब बताओ, दुनिया बनाने वाला दुख दे रहा है कि हमारा विकार हमको दुख दे रहा है? लेकिन कभी इसको नहीं, कोई नहीं सुनी, कोई गाना आज तक सुने ऐसा? गीतकार को इस तरह बना दिया ना, उसको संसार में उग रहा है, यही चीज़ देखा, यही सत्य समझा, गीतकार यही गीत किया कि काहे को तूने दुनिया बनाई। कहाँ लिखा है इस चीज़ को कि हम लोग जैसे माया मोह में पड़े हुए हैं। चला जितने ही रहने दे, बाकी साखी कल। एक चीज़ है ना, माया को सिर्फ कोई दुख एक देते हैं तो बहुत दुख देते हैं। तो गुरुमुख की बात याद हो गई, ये ध्यान है कि भगवान दुख देते हैं। दुख देते देने वाले भगवान, सुख देने वाला संसार। उल्टी खोपड़ी है कि नहीं हम लोग की? कैसे बुद्धि हम लोगों का विभ्रमित करके रखी है ये माया, जिसके लिए कि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बढ़िया से डूब कर सोचने से लगने लगता है हे भगवान, सच में जाल में फंसी हुई मछली की तरह हम लोग हैं। हम लोगों की बुद्धि बिल्कुल माया के जाल में आबद्ध है और इससे निकलने का कोई प्रयत्न नहीं है, क्योंकि जाल तो बड़ा प्यारा है, कितना अच्छा लगता है वो चमकीले चमकीले उसके तार। इससे कितना भी दुख मिलता हो तो भी बहुत प्यारा है, और ईश्वर कुछ भी नहीं दुख देता है तो भी टाइम पास की चीज़ है। लोग कहते हैं ना, पूछो कि आजकल आप सत्संग में नहीं आते हो, तो सीधे बोलेंगे कि टाइम नहीं मिलता है, क्या करें, सुबह से उठते हैं तो लग जाते हैं। मतलब सब चीज़ के लिए टाइम है आपके पास, आपको अपनी आत्मा और ईश्वर के लिए कोई टाइम नहीं है। जब ये दुनिया से, माया से आपका थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो आप जैसे बचे हुए रोटी को कुत्तों के आगे फेंक देते हो, तो उसी तरह ईश्वर कुत्ता बनेगा और आप अपना टाइम का एक दो बचा कुचा ठीकरा फेंक दोगे उसके आगे। यही तो हम लोग करते हैं। तो बताओ दुख का कारण क्या है? किसी भी एंगल से ईश्वर दुख का कारण है? नहीं है। हमारी आसक्ति, हमारा मोह, हमारा ज्ञान, हमारा विकार ही हमें दुख देता है।
और ये अज्ञान और ये विकार और ये आसक्ति क्यों है? क्योंकि हम माया में आबद्ध रहना पसंद करते हैं। कर्तव्य 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 कर्तव्य, अब तो कर्तव्य सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। मरने वाला आदमी भी जिसका 50 से ऊपर हो गया, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ 50 से ऊपर, अभी भी उसको कर्तव्य की चिंता है कि बेटा बेटी के प्रति पूरा कर्तव्य नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं हुआ है। चाहे पत्नी के लिए पूरा कर्तव्य नहीं हो पाया है अभी, चाहे पति का प्रति कर्तव्य पूरा नहीं हो पाया है। बहुत वेदनापूर्ण बात है ये। इतने लोग सत्संग सुनते हैं, जब देखो कि नहीं संत लोग के सत्संग की भीड़ देखो तो पहले की तुलना में सत्संगियों की भीड़ बढ़ती जाती है, पर दुखियों की भीड़ भी बढ़ती है कि सुखियों की भीड़ बढ़ती है? दुखियों की भीड़ भी बढ़ती जाती है। पहले जितना दुख था उससे ज़्यादा दुख आज है। क्यों? क्योंकि माया की आसक्ति छोड़ी नहीं जाती है। अलग अलग रूप में, अलग अलग, जैसे ही थोड़ी थोड़ी मूछें आने लग गई, थोड़ी थोड़ी दिखने लगा कि अमुक लड़की है, पगला। दीपक में पतंगे जैसे कूदते हैं, वैसे ही जैसे रोटी के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, वैसे ही विपरीत शरीरों के प्रति इतनी बुद्धि अपहृत हो जाती है कि सही गलत कुछ नहीं सोचाता है। ये क्या है? पचास साल को पार करने वाले सावधान, जो 50 साल पार नहीं किए हैं वो भी सावधान, क्योंकि आज जो संस्कार बनाएंगे वही 50 साल के बाद भी मिलेगा, है ना? आज हम नया संस्कार बनाने में सक्षम हैं, पुराने संस्कारों को मिटाने में सक्षम हैं, पर जब ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो ये क्षमता खो जाएगी। इसलिए सावधान। 50 को पार करने वाले भी सावधान और 50 से नीचे रहने वाले भी सावधान। छोटी छोटी बात में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे की बुराई देखना, एक दूसरे कलह करना, आदमी नहीं लगकर पागल लगता है। संसार नहीं दिखकर पागल खाना दिखता है। और गाने का मन करता है, देख तेरे संसार की हालत। चल सबको एक साथ बोलो, नदिया के पानी